नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल में आपके साथ रोहित। आज हम एक और बाबा के दावे की पड़ताल करेंगे। बाबा का नाम है शिव कुमार भगत। इनका बिहार के सुपौल में दरबार लगता है और इनके पास कई चमत्कारी शक्तियां हैं, ऐसा ये दावा करते हैं। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वयं शिव कुमार जी, जो गूंगों को भी बोलने की शक्ति दिलवा देते हैं और जिन्हें संतान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, इनके पास आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का सुख भी उन्हें मिल जाता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, खुद स्वयं हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव कुमार जी, वही बताएंगे। तो शिव जी, तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि ये कैसी साधना है जिससे आप गूंगे को आवाज़ दे देते हैं, वाणी दे देते हैं। जैसे कि भगवती की कृपा से और एक काली जो माता है उसके आशीर्वाद और वचन से इससे पहले हम पढ़ते लिखते थे, ठीक है। और ये माता रानी का कृपा सपनोती है, हम उसकी वचन और आशीर्वाद से ही यहाँ से धाम से अक्षत और फूल विभूत दिया जाता है। अच्छा। जैसे कि किसी भी वस्तु हो, जैसे कोई भी आदमी हो, किसी को संतान नहीं होता है तो संतान जैसे कि 10 साल हो गया, 20 साल हो गया शादी का, दवा भी करवा चुके हैं लेकिन उनको बाल बच्चा नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है दवा खाने के बाद भी, तो वो दोनों व्यक्ति धाम पर आएगा। आने के बाद दोनों को जैसे कि उसको देखने के लिए दुबी जो घास वाला होता है, दुबड़ी, हाँ हाँ बिल्कुल, दुबी का मूड़ी 27 पीस, हाँ 27 पीस दुबड़ी का मूड़ी, 9 पीस कच्चा हल्दी और धान, अक्षत फूल, पान फूल, यही से आशीर्वाद दिया जाता है भगवती द्वारा। अच्छा। तो उसको 15 या 45 दिन का पूजन रहता है। जैसे कि 15 दिन पर एक दिन उसको आना होता है धाम पे, और 3 माह का उसको जांच भी दिया जाता है कि अब 3 महीना तक के अंदर आप चेक करवा सकते हैं, ताकि जो मानसा से आए थे उसका आराधना पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपके धाम से तो कई लोग ऐसे होंगे, वचन देता है तो उसका मनोकामना पूरा हो संख्या तो हजारों में रही होगी जिनकी वहाँ पे गोद भर गई, किसी की वाणी आ गई, हजारों में रही होगी ये संख्या तो। हाँ गोद, हाँ नहीं अभी तो क्या कहते हैं 900 से अधिक हो चुके हैं। अच्छा। 900 से अभी 1000 नहीं पूरे हैं, 900 कुछ अधिक हुए हैं, जैसे अभी उसको संतान प्राप्त है। हाँ संतान प्राप्त है। वही इससे पहले ये मंदिर इतना बड़ा नहीं था, एक झोपड़ी में था। तो सपनोती है भगवती के द्वार से और वचन देते हैं यहाँ से, तो उसका गोद भराई हो जाता है। अच्छा, मतलब आपने कहा कि आप पढ़ाई लिखाई करते थे, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की आपने? विकलांग है, अपना पैर हाथ से नहीं चल पा रहे हैं। अच्छा, वो भी ठीक हो जाते हैं? पढ़ाई लिखाई हम बीए किए हैं। अच्छा, कहाँ वही सुपौल से ही, बिहार सुपौल से ही किए हैं पढ़ाई लिखाई जो है ना। इससे पहले ये देवी देवता, हाँ बिहार सुपौल से किए हैं, बीए किए हैं BSS कॉलेज सुपौल, और इंटर किए यहीं सुपौल से डिग्री कॉलेज जो है वहीं से किए थे। और इससे पहले पढ़ते लिखते थे। अभी माता रानी का कृपा हुआ, अपने आप रूपी प्रवेश हो गया। नहीं तो इसका एहसास कैसे हुआ? मतलब देखिए, आप तो पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र थे, तो इसका एहसास कैसे हुआ कि माँ की कृपा आप पे हो गई? कुछ आभास हुआ क्या आपको? जी, ये सब का जानकारी हमको खुद पहले नहीं था, ये सब चीज़ को हम खुद नहीं मानते थे। और ये सब चीज़ का जो अपने आप भगवती का जो कृपा हो गया, अब तो वही उसी रोज से मेरा पढ़ाई भी बंद हो गए। अब वहाँ से देखना आरम्भ कर दिए हैं। तो देखते देखते किस दिन तक तो अभी समय मैं मान लिया कि आपने अब पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, जैसे कि देखते आ रहे हैं। लेकिन माँ की कृपा आप पे हो गई है, इसका एहसास कैसे हुआ
कि ये शक्ति आप में आ गई है, इसको इसका पता कैसे चला आपको? पता इसे जैसे कि मेरा कुछ मन इसे कुछ जैसे कि कोई पढ़ाई करते थे तो सपना के रूप में, जैसे रात को सोते थे तो सपना के रूप में माता रानी हमको दृष्टि दिखाती थी, जैसे कि कुछ रूप धारण करके कुछ कुछ बताते थे। बताने के बाद अब मेरा मन और दिमाग कुछ से कुछ सब चीज़ का हम खुद नहीं जानते थे, ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा था। सपना के रूप में दिखाते दिखाते किस दिन उसके बाद ये प्रकट हो गया अपने माता रानी, शरीर पर छाया पड़ती दिखाने लगा हमको। तो गाँव समाज का जो भी है, जो इससे पहले जुड़े हुए थे, उस सब के पास गए, ऐसे से बात है। तो जैसे कि गुरुजी है मेरा, वही इसे बताए माता रानी का ये कृपा छाया पड़ती आपके शरीर पर है, इसका नियम निष्ठा से चलिए। चलने के बाद तो भोजन किसी का जूठा नहीं खाना है, और क्या कहते हैं झूठ ये सब नहीं बोलना है, बहुत कुछ बताए थे। लेकिन उसके बाद बताने के साथ साथ हम उसका साधना करने लगे, तो सपना के रूप में कुछ माता रानी हमको दर्शन दिए, बताए। साधना करने के लिए दशहरा पूजन होता है, दुर्गा पूजन। दुर्गा पूजन में 9 दिन मिट्टी भी समाधि लिए हैं, और कलश छाती हाथ पर भी स्थापित करते थे इससे पहले। अभी 2-3 साल से नहीं किए हैं। क्यों? अब तो और करना चाहिए आपको। अब माँ साक्षात साधना आपके शरीर पर आ गई, डेवलप होते गया। तो आपने जो तपस्या की, जो आप कह रहे हैं कि 9 दिन आप कलश छाती पे लेकर रहते थे, तो अब तो और करनी चाहिए ना आपको। अब तो माँ साक्षात आ चुकी है शक्ति, या फिर अब जरूरत ही नहीं है? हाँ हाँ हाँ, उसे सब शक्ति वही प्राप्त हुए हैं। उसी से जैसे कि कोई भी हो, किसी का भी कोनो भी दिक्कत हो, तो दिक्कत जैसे कि उसको बताना नहीं पड़ता है, जो कि हम मेरे पास ये समस्या है, ये समस्या है, ये सब कुछ नहीं है। वो अपने आप वो अपने आप आ जाता है। तो अभी आप थोड़ा सा मेरे बारे में बता सकते हैं क्या? दृष्टि से हम उसको देख कर थोड़ा सा मेरे बारे में बता सकते हैं क्या कि मेरी क्या दिक्कत रही होगी? थोड़ा सा कुछ कोशिश कीजिए तो। जी उसके अभी तो जैसे कि आसन पर बैठते हैं, पूजा होता है। अच्छा। तो माता रानी का वो छाया पड़ती रहता, तब वो सब चीज़ अधिकतर बात बताते हैं। माँ की कृपा आप पे है, तो हो सकता है मेरे बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी अगर होता तो जानकारी दे देते। नहीं, आप सिर्फ नाम बता दीजिए। ऐसे इधर सुनिए ना, जैसे कि आप अपना नाम बताइए और उम्र बता दीजिए, बस हो गया। हम आपके बाद कुछ बता सकते हैं, ऐसे बात तो नहीं है, तो नहीं बताएंगे। नाम मेरा रोहित रंजन है। सिर्फ नाम जानने चाहते हैं? हाँ, रोहित रंजन। हाँ। और क्या कहते हैं, उम्र कितना होगा? वही लगभग 40 के आसपास। उम्र कितना होगा? उम्र 40 वर्ष, ठीक है। रोहितन बोले? जी। रोहितन बताए नाम? हाँ, रोहित ही बताए। अब 40 वर्षों से तो रोहित ही था। जैसे कि हाँ, ठीक है। जैसे कि आपका 3 तिया 9 तिया 27 चौके 108 तक से जुड़ा हुआ। जैसे बायां भाग से दाहिना साइड जो है, दाहिना हाथ बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए बहुत आपका सोच भी था। सुनिए ना, लेकिन आपका शिव जी धनलक्ष्मी साथ, अब एक काम कीजिए ना, देखिए इतने विस्तार से आप बताएंगे ना, तो ना मैं समझ पाऊंगा, ना हमारे दर्शक समझ पाएंगे। मैं अगर इसको कहूँ, जैसे कहते हैं ना कि जब आपने पढ़ाई की होगी तो थ्योरम होता होगा, हेंस प्रूव्ड, तो उसको एक लाइन में अगर आप कंक्लूड करें मेरे बारे में, तो वो बेहतर होगा, ताकि मैं हाँ या ना में उसका उत्तर दे पाऊँ। हाँ, तो वही चीज़ तो बता, अब यही चीज़ तो हम शुरू से बताए हैं। अब उसमें बताना है साफ फुटा करके बता देंगे, ठीक है। जैसे कि
आपके पास समस्या आए थे, ठीक है, समस्या आए तो उसको देवंशी देवता द्वारा वो चीज़ आपका सही हो गया, ठीक है। अभी अच्छा अभी समय चल रहा है आपका। और परेशानी इससे पहले जो हुआ था वो ठीक है, अभी देवता द्वारा ठीक है। बाया भाग से दहिना साइड धनलक्ष्मी का प्राप्त है। एक परेशानी अभी तो क्या फिलहाल थी इतना ही मुझे? कहेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आप इतना कुछ मेरे बारे में आप और जानने उससे लगे, अधिक जानकारी मेरी परेशानी क्या आए? थी ये तो बता दीजिए थोड़ा सा, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि मेरी परेशानी थी क्या। जी, परेशानी वही, जैसे कि कोनो भी कार्य करते थे वो अच्छा सही रूप से नहीं हो पा रहे थे, अच्छा। और उसमें सफल नहीं जैसे कि बन रहा था। जैसे कोनो चीज़ के प्रति अपना आशा लगा रहते हैं, जैसे हाँ फलना कार्य करेंगे हम, आगे की ओर नहीं सफलता मिल जाएगा हमको, सफलता लेकिन नहीं मिल पा रहे थे। एक काम कीजिएगा शिव जी, आपके पास फोन तो होगा और ना? सर्वप्रथम फोन तो होगा ना सहमति आपके एक पास? पारिवारिक ओल हो रहा है। नहीं, फोन तो होगा ना आपके पास? स्मार्टफोन का जमाना है, आप भी पढ़े लिखे हैं तो स्मार्टफोन तो हाँ होगा। फोन है। हाँ, तो एक काम कीजिएगा, हाँ। इस शो के बाद गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे रोहित रंजन खाली टाइप कर दीजिएगा, तो आपको मेरी परेशानी ही नहीं, आपको मेरा भूत वर्तमान सब पता ठीक है। चल जाएगा। और जो बातें आप कह रहे हैं ना, उसका आधार अभी तक मुझसे जुड़ा हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन जिस जी। पृष्ठभूमि को आप समझा रहे हैं ना, जिस क्षेत्र से आप हैं, सुपौल, मैं सुपौल पे आऊँगा, जी। थोड़ा सा बताऊँगा सुपौल के ऊपर भी, लेकिन मुझे एक और प्रश्न का जी। उत्तर दे दीजिए, फिर मैं सुपौल की डेमोग्राफी को जरा थोड़ा सा दर्शकों के बीच में भी रखूँगा। आपने कहा था कि हर तरह की कष्ट, परेशानी, बीमारी, इन सब को वहाँ दूर कर देते हैं ना, दरबार में सब कुछ ठीक हो जाता है ना? जी, वो कैसे करते हैं? हाँ बताए थे। वो कैसे करते हैं? जैसे वो जो है वो माता रानी की कृपा से करते हैं। अच्छा, माता उसके रानी की कृपा से आशीर्वाद से और वचन तब से। वहाँ सुपौल वो में जैसे सपना डॉक्टर्स के रूप में हमको डॉक्टर्स बताते क्या हैं, तो करते हैं? बता। सुपौल में डॉक्टर्स क्या करते हैं? अब मैं थोड़ा सुपौल को बता देता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपको कुछ डॉक्टर- लोगों से आपकी बातचीत भी जैसे करवाऊंगा। कि सुपौल बेसिकली बिहार का वो क्षेत्र है जो हर वर्ष बाढ़ से पीड़ित रहता है, जी, और कोसी का प्रकोप सबसे ज़्यादा इस ज़िले की तरफ ज़्यादा दिखता है, और वो बाढ़ पीड़ित इतना ऐसा क्षेत्र है जहाँ विकास पहुँचने में जो है ना बहुत समय लग गया, और अभी भी शायद विकास की मेन पटरी से वो अपने आप को पीछे ही मानता है। स्कूल की अच्छी व्यवस्था अभी भी बहुत उच्च लेवल पे कहें तो वो नहीं है, अस्पताल और इन सब की सुविधा, हालांकि सरकारी अस्पताल वगैरह सब कुछ है, बट उच्च कोटि से कहते हैं ना, वो नहीं है। और शायद इसलिए आपका दरबार है, इस दरबार में जो है आसपास के जो क्षेत्र में अशिक्षा इतना फैला हुआ है कि वो वहाँ पे लोग आपके पास आते हैं, उनको उनका समाधान मिल जाता है। बहरहाल मेरे बारे में ज़रूर आप गूगल कीजिएगा तो आपको मेरे बारे में परिचय मिल जाएगा। उसके बाद मेरी परेशानी नहीं, फिर परेशानी किसी और की दिखने लगेगी, और हो सकता है कि अगले 30 मिनट बाद थोड़ा परेशान आप भी मुझे भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मैंने जो आराधना की है ना, तो उससे मुझे समझ में आ रहा है अगले 30 मिनट में आप परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से मैं मिलवाता हूँ, परेशान मत होइएगा, विचलित मत होइएगा, लोगों से मिल लीजिए, ये आपसे बात करेंगे। मैं 26 वर्ष की आयु है, और परेशान हम नहीं है। नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं है, अभी होंगे। मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं मिलवाता हूँ ज़रा लोगों से। यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, माँ के उपासक हैं ये भी। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। श्री राधे राधे। और हमारे साथ धर्मेंद्र नाथ जी हैं, ये भी हिंदू धर्म गुरु हैं। तो आपने कितना अध्यात्म पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको तो माँ ने सपने में शक्ति दे दी, लेकिन मैं यति जी से पूछूंगा, खुद माँ का रूप भी हैं ये। तो यति जी, माँ ने सपने में सिद्धियाँ दे दी, और आप इसे कैसे देखती हैं? बात कीजिए ना, बात की, उन्होंने मुझे परेशानी देखिए बताई शिव थी। जी, मुझे बस इतना जानना है कि कौन सी, आपने कहा कि मैं साधना करता हूँ, मैंने जब माँ ने मुझे दर्शन देना प्रारंभ किया तो मैंने साधना प्रारंभ कर दी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप माँ के किस स्वरूप की साधना करते हैं और साधना में क्या करते हैं? जैसे कि साधना में जैसे दुर्गा पूजन आता है,
दुर्गा पूजन में क्या करते हैं? माँ का आह्वान नवरात्रि कैसे करते हैं? तो उसे कलश स्थापन, जैसे कि नहीं, वो तो हर परिवार में, हर हिंदू परिवार में माँ का हर आह्वान। सनातनी ये करता है, लेकिन आप विशेष क्या करते हैं जिससे माँ की सिद्धि आपको हाँ। प्राप्त हुई है? आप लोगों का कष्ट हर लेते हैं, तो कोई ना कोई विशेष आप लोगों से कुछ वैसे तो अलग पूजन होंगे करते ना। हैं। क्या, वही मैं जानना चाहती हूँ कि उस पूजन की क्या प्रक्रिया है, क्या करते हैं? पूजन में जैसे कि आराधना करते हैं उसका, नहीं, आराधना मन तो से आप पूजन ना। करते हैं। आराधना शिव जी, यति जी और पूछ इसके रही आगे और हैं, क्या करते हैं? यति जी पूछ रही हैं माँ का आह्वान कैसे करते हैं? हम्म। जैसे कि पूजन करते समय फ्लैश होता है, फ्लैश जानते होंगे आप लोग। क्या चीज? नहीं फ्लैश बताइए करते ना, हैं, जरा उसके विस्तार से बाद बताइए, क्योंकि माता आप रानी छाया क्षेत्रीय प्रति करते क्षेत्रीय हैं। उसके बाद शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो इसको हो सकता क्या है बहुत कहते- सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो हाँ। उसको क्या आप बता रहे हैं वो बताइए फिर से। हाँ हाँ, बता तो रहे हैं। जैसे कि पूजा जो करते हैं ना, जो आराधना नवरात्रि में करते हैं पूजन, तो जैसे इसे क्या कहते हैं, जितिया पर्व होता है। जितिया से पहले चौरसन होता है। चौरसन और सपना रूप में पहले देखते हैं, बता देते हैं इस बार साधना करना या है तो प्रश्न आपको। समझ साधना नहीं पा रहे करने भाई के लिए साहब, जल और या आप समझ के और जैसे नादान बनने पानी की हुआ, कोशिश भोजन कर रहे हैं। हुआ। तो मैं आपको थोड़ा दो चार चीजें बता दूं। सुनिए। जितिया जो पर्व आपने कहा ना, तो जितिया पर्व की मान्यता क्या है ये तो पता होगी ना आपको। तीज और जितिया में क्या फर्क होता है? जितिया पर्व की मान्यता क्या है वो पता है ना आपको। उसमें पूर्वजों की आराधना की जाती है। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है माँ का आह्वान कैसे करते हैं? नवरात्र में क्या होता है? नवरात्र में हर सनातनी के घर में पूजा पाठ होती है, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। आप किस स्वरूप की आराधना करते हैं? आपसे प्रश्न ये पूछा गया। आप गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, तो माँ का आह्वान करते होंगे ना। माँ का आह्वान कैसे करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको समझ लिया ना आपने? बहुत सीधा मैंने बताया है, अब इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, समझ गया। हाँ, तो ऐसी तरह से यहाँ जो प्रतिमा बनते हैं, प्रतिमा बनाने के बाद पूजन पाठ करते हैं माता रानी का। अरे और जो शिव जी, मैं आपसे 9 दिन जो लगातार पूजा होता है, शिव जी वो सुनिए जैसे पंडित भी रहता है। शिव जी सुनिए, माँ की प्रतिमा बनती है, माँ का पूजन होता है। हाँ। माँ के पूजन के कुछ विशेष मंत्र होते हैं। आप 9 दिन आप क्या, और आम जो सनातनी है जो अपने घरों में इस पूजा को नित्य कर्म में नवरात्रों में करता है, आप उन लोगों से कैसे अलग हैं? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप गोद भर देते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप कष्ट हर लेते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके दरबार में आके, जहां आपका धाम है वहां आके लोगों को आवाज मिल जाती है। जो चमत्कार डॉक्टर नहीं कर पाते वो आप अपनी विद्या से करते हैं, तो उस आप कुछ तो विशेष करते होंगे ना। मैं सिर्फ वो पद्धति जानना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपकी आराधना का वो भाग जानना चाहती हूँ जो लोगों से अलग है, जो आम सनातनी से अलग है, जिससे माँ ने आपको ये विशेष शक्तियाँ दी हैं। मैं 3 वर्ष की आयु से नवरात्र का व्रत रख रही हूँ, और लगभग जब से मुझे ज्ञान हुआ तब से लगातार दुर्गा सप्तशती पढ़ रही हूँ। मैं माँ बगलामुखी की साधक हूँ। 8 महाविद्या हैं 10 महाविद्याओं में से, लेकिन मैंने आज तक, सुनिए शिव जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं धैर्य से आपको सुनूंगी। मेरे को माँ ने आज तक ना तो कभी साक्षात दर्शन दिए हैं, हाँ उनकी शक्तियां हैं, वो अनुभूति होती है, लेकिन मैं ये दावा करने लगूं कि मैं किसी की गोद भर दूंगी तो मेरे लिए ये आज तक संभव नहीं हो पाया। और मेरी आयु 51 वर्ष है और मैं 3 वर्ष से लगातार माँ का पूजन अर्चन अपनी सामर्थ्य अनुसार कर रही हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऐसी कौन सी विशेष आराधना करते हैं जिससे आपको इतनी शक्तियां प्राप्त हो गई, जो डॉक्टर्स फेल हैं बच्चा देने के लिए, बच्चा नहीं और बीमारियां भी ठीक कर और आप बीमारियां भी ठीक करने का दावा जुबान दे देते हैं ये। तो मतलब वही मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन सी विशेष ऐसी आराधना आप माँ की कर रहे हैं। माँ का आह्वान ही बता दीजिए कि आप आह्वान कैसे करते हैं। कलश स्थापना सब सनातनी करते हैं नवरात्रों में, आप इसमें कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं।
हाँ, वही तो बता रहे हैं। नहीं आप बता कुछ नहीं रहे, सिर्फ वो आप जो है ना आप सिर्फ मार घुमा रहे हैं, आप बता नहीं रहे। सवा महीना के आप अंदर घुमा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं शिव जी। आप लोगों को क्योंकि वहाँ गरीब जनता है, वहाँ रोग है, वहाँ अशिक्षा है, उसका उपयोग मात्र कर रहे हैं। आप पाखंड कर रहे हैं, इसके सिवा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम काफी देर से आपको सुन रहे हैं, आपने एक भी बात ऐसी नहीं बताई जिससे ये सिद्ध होता हो कि आप किसी भी प्रकार से माँ की कोई आराधना करते हैं। अभी तक तो ये भी सिद्ध नहीं हो पाया कि आप माँ की कोई विशेष आराधना करते हैं, ये भी सिद्ध नहीं हो पाया। के किस स्वरूप की इन्होंने साधना की वो कुछ तक नहीं बता पा रहे हैं, कुछ भी नहीं बता पा रहे स्वरूप के बारे में ये नहीं बता पा रहे हैं। ये बैठे बैठे लोगों की मन की बात और हिस्ट्री ज्योग्रफी सब बता रहे हैं। मैं एक सेकंड अरे सुनिए, अब शिव जी मैंने कहा था ना थोड़ा सा परेशान होते हुए आप मुझे नजर आ रहे थे। अगले 10 मिनट में और परेशान होते हुए दिखेंगे। अभी आप एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं।